हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं क्या सिनेरियोज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज इंडियन मार्केट जो थी वो बंद थी, हॉलीडे होने की वजह से वो बंद थी। तो आज मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट के बारे में तो आज हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि कल की वीडियो जो थी हमारी वो हमने बना दी थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, इथेरियम और बीटीसी। और मैं आपको एक चीज़ और एडिशनल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या आप और किस तरीके से और सक्सेस होने के रेशियो अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार इथेरियम की करंट पोजीशंस। अगर आपको देखी जाए, ओवरऑल मार्केट अगर देखी जाए, तो अभी सिस्टम पे बैठी हुई है कि मार्केट का ये हो रहा है कि अभी 15 दिन के लिए ब्रेक हुआ है, सब कुछ है। पर यहाँ पर अभी भी जो है परमानेंट जो मार्केट चाहती है कि यहाँ पर सब मिसाइल्स वगैरह, ये जो भी फायरिंग वगैरह सब बंद हो जाए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 दिन का टाइम तो ले रहा है। अभी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज हो रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी ब्रेक होगा इस तरीके से हुआ, सीज फायर हुआ, ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर इंटरनल अभी भी एक चीज़ है कि हो सकता है कि ट्रम्प अभी जैसे जैसे कि इंटरनल न्यूज़ के मार्केट के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि जो है आपको ट्रम्प जो है अभी भी जो है ईरान के अंदर अपने बॉर्डर्स के ऊपर अपनी जो है यहाँ पर आर्मी को भेज रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लास्ट अटैम्प्ट जो है एक बार दोबारा फायर करने के चक्कर में हो सकता है यहाँ पर कि वो दोबारा इस तरीके से एक बार डराने के लिए या किसी तरीके से दोबारा एक बार फायरिंग वो कर सकता है। तो यहाँ पर जब तक ये चीज़ नहीं हो जाएगी कि मिसाइल से यहाँ पे एक दूसरे पे छोड़ना ये बंद नहीं करेंगे, जब तक ये मार्केट जो है आपको ऊपर जाता हुआ या ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिखेगा। जो भी एक ऊपर की तरफ जाता हुआ 2200 के आसपास जाता है, एक 2193 के आसपास जाता है, फिर उसके बाद ये दोबारा नीचे आ गया, फिर 2197 आता है, फिर नीचे जाता है। यानी इसको ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट के अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए। इसके अंदर हाई वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर मार्केट हाई वॉल्यूम कब होगा, हाई वॉल्यूम तब होगा जब यहाँ पर मार्केट जो है आपको एक अच्छी न्यूज़ के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट देता हुआ निकले, तब यहाँ पर माना जाएगा कि आपका जो है बेस बना हुआ है या मार्केट एक अच्छे सिनेरियोज पे जा रही है। अभी यहाँ पर देखिए 2200 पे अभी हमने इस वीक में जो भी आपको देखे ना, तो ये 2200 पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और 2200 को टच करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब ये हाई चांसेस क्या हो गए हैं कि ये क्या अब यहाँ पर ये 1900 को टच कर दे। ठीक है, तो अगर ये 1900 को टच कर देता तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, अभी अगर आपने कहीं भी सिनेरियोज लिया हुआ है तो आपको कहीं भी देखिए अभी रेजिस्टेंस जो है 2100 के 2106 के पास पास जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। और एल्गोरिज्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2103 के आसपास टच होके ही नीचे निकलेगा। अभी अगर आपको ट्रेंड को चेंज करना है तो यहाँ पर ये 2110 के आसपास जो अगर ये चला जाता है तो आपको सारी पोजीशंस अपनी काट देनी है। बाकी अभी ये जोन जो चल रहा है 80 के आसपास जहाँ भी आपको मिल सकते हैं वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे जो है आप थोड़ा सा लेवरेज को कम करके यहाँ पर अपनी पोजीशंस को जो फ्यूचर पे आप सेट कर सकते हैं। लेवरेज कम किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लिक्विडेट होने का मार्जिन जो है बहुत नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें चांसेस कम हो जाएंगे, आपकी रेंज बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको अगर यहीं पे ट्रेड बनाना है, ये अगर थोड़ा सा बुलिश होता है यानी 2090 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप बना सकते हैं, तो वो अच्छा ट्रेड होगा आपका। 50x जो भी आपने वहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं तो ईजी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत हाई मिलेगा, अगर यहाँ पर 21 10 11 21 13 को अगर ये टच करता है, अगर एग्जैक्ट मैं बताऊँ 21 13 को अगर ये टच करके ऊपर की तरफ निकल जाता तो यहाँ पे ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सिनेरियोज देखने पड़ेंगे जिसके चांसेस बहुत कम है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से 2190 उब्बे के कहीं भी आपको ट्रेड मिले वहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं इसके अंदर। और टारगेट आपको जो है जितना हो सके नीचे का ही ट्रेड करने के लिए फ़ायदा रहेगा, स्लो एंड स्टडी नीचे जाता रहेगा। अभी कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं यहाँ पर मार्केट के कि कोई आपको पॉजिटिव न्यूज़ दिखे या किसी तरीके से न्यूज़ बेस्ड मार्केट चले। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ये ऊपर जाएगा, अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट जो है नीचे धीरे धीरे खिसकता रहेगा। बात कर लेते हैं बीटीसी। बीटीसी के बारे में एक ही रेंज पे बना हुआ था 69 पर। कोई सेलर्स और राइटर जो भी हैं यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मार्केट के अंदर क्या है, ऊपर की तरफ गया और सस्टेन नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी एक बार दोबारा 69 को क्रॉस कर देगा तो दोबारा 68 आसपास जा सकता है। अभी मार्केट के अंदर सब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर पंप ऊपर की तरफ आना चाहिए था, पर यहाँ पर मार्केट जो है पंप नहीं कर रहा। अब इस पंप ना करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जब तक एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी, जब मार्केट जो है नीचे की तरफ ही जाएगा। तो चांसेस सबसे ज़्यादा क्या है, अभी चांसेस यही है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ ही जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो अभी हमें यहाँ पे जब भी आपको ब्रेक लेना होता है, किस एनालिसिस होता है, तो आप हमेशा याद रखें कि मार्केट के अंदर आपको लर्निंग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर मन करता है कि रोज़ ट्रेड करने का। ठीक है, अभी मेरे को पता है मेरे सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर
यहाँ मुझे पता है कि ये दोबारा 2060 पे आके फिर रुक जाएगा, ऊपर बैलेंस ऊपर आएगा, फिर 2100 पे आएगा, 2100 फिर नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे फंसने की चांसेस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूँगा तो फिर बार बार मेरे को देखना पड़ेगा, वो ऊपर जाएगा पहले मेरे को प्रॉफिट दिखाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा फिर नीचे आ जाएगा, इस तरीके से मेरे को यहाँ पे झेलना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर अब मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेलिंग सीख रहा हूँ। सेलिंग सीखने से यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे पता रहेगा कि मार्केट अभी जो है फंसता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ और जो है यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया है कि मैं यहाँ पर सेलिंग थोड़ा सीख रहा हूँ। और डेमो से भी मैं अभी देखो दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे डेमो भी कर रहा हूँ। डेमो के अंदर जो है आपको डेल्टा के अंदर आपको डेमो अकाउंट भी आ जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या दिमाग, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूँ अभी किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि 2140 पर जो है एक बार जो जिसके अंदर बोला जाता है कि टाइम डिके होता है ओटीएम में, मैंने एक ओटीएम को सेल कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कॉल साइड का मेरा व्यू जो है नीचे का ही है, तो इसलिए मैं कोई एवरेज कोई अभी वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर चला जाए रेंज बना लूँ, वो उस तरीके से अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक वन साइड ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा व्यू जो है नीचे का ही है, और नीचे जाएगा धीरे धीरे जाएगा, फिसलता हो जाएगा। अगर ऊपर भी जाता है नीचे भी, अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे अपनी एवरेजिंग करी हुई है। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ जाता है तो हमें जो है प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो ये डीके होगा, अगर ये यहीं भी रुक जाता तब भी हमें प्रॉफिट होगा। तो अभी मैंने क्या किया, अगर फंसेगा तब भी मेरा प्रॉफिट होगा, और नहीं भी फंसेगा तो भी होगा, और ये ऊपर की तरफ अगर ये नीचे की तरफ निकलता तो भी मेरा प्रॉफिट होगा। तो चांसेस हाई चांसेस क्या हो गए अभी यहाँ पर नीचे के ही चांसेस है। तो अभी मैंने क्या किया, एक मैंने इंदा मनी कर दिया। इंदा मनी के अंदर जो है आपको थोड़ा सा क्या होता है, इंदा मनी के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए मैंने एक ओटीएम भी ले लिया। अगर ये मार्केट यहीं भी रुक जाएगा तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब जब डाटा के थ्रू मैं रेंज देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये एक्सपायरी कल तक की है, यानी 27 तारीख तक की है, तो मैंने 28 वाला पोजीशन बनाई है, 28 डेट बनाई है। अगर कल इन फ्यूचर में अगर कहीं फंस गया या इंटरनेट में कोई इश्यूज आता है, कुछ भी आ जाता है, तो मेरी पोजीशन जो है लिक्विडेट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। तो क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कल तक अपना जो मेरा डाटा देखे मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जब भी ब्रेक लेते हो या आपको किसी तरीके से आपको लॉस हो जाता है या एक रेंज पास हो जाता है, अगर आपको बोरिंग लग रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं रोज ही करना चाहता हूँ ट्रेड, तो यहाँ पर आपको एक बार सेलिंग भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि फंसा हुआ मार्केट अभी रेंज में, जैसे तरीके से अभी रेंज में ही फंसा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है ऐड कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, अच्छे रेंज में कर सकते हो। जितने में आप फ्यूचर करोगे स्टार्टिंग में उतने में ही आप उतने अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे लर्निंग सीखते रहें, ऐड करते रहें नई नई चीज़ों को। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है आपको सपोर्ट करेगा हर एक चीज़ सीखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपको पेशेंस देगा, आपको नए नए आइडियाज़ देगा। ठीक है, जो इन फ्यूचर अगर आप बिजनेस भी या कुछ भी चीज़ करना चाहोगे, तो आपका माइंड जो है आपको आगे बढ़ के एक अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा, आपको बताएगा कि ये चीज़ कर सकते हो, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, लर्निंग हमेशा बनाए रखनी है। ठीक है, थैंक यू।